दोस्त क्यों नहीं बन पाते हैं, काइंड ऑफ तुम्हारे बहुत कम दोस्त हैं या दोस्त बन नहीं पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। सो यस, मैंने भी प्रॉब्लम फेस करी थी, तो मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाऊँगा एंड तुम्हें अच्छा सा सॉल्यूशन दे पाऊँगा। एंड इसके पीछे का जो रीज़न होता है कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं बन पाते हैं, मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत ईज़ी वे में समझाऊँगा एंड तुम बहुत ईज़िली कैच कर पाओगे इसे। एंड ट्रस्ट मी, इसको सुनने के बाद तुम अपना एक नया पर्सपेक्टिव अनलॉक करोगे माइंड में एंड तुम वर्ड को, लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना। ओके, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक काइंड ऑफ स्टोरी सुनाता हूँ। सो देखो, एंड उसे तुम खुद से रिलेट कर लेना। ओके, सो सपोज तुम कहीं एडमिशन लेते, एक बच्चा है समझ लो, कहीं एडमिशन लेता है, वो एक नए कॉलेज में, नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया उसने एंड उसका आज फर्स्ट डे है कॉलेज में। एंड फिर क्लास में अराउंड 50 बच्चे हैं, ठीक है। एंड पहले दिन क्या होता है, कोई किसी को नहीं जानता, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ भी होगा, कोई किसी को नहीं जानता। एंड फिर तुम बैठते हो क्लास में, तो तुम्हारे आसपास जो एक दो बैठे होते हैं, तुम उनसे बातचीत करते हो, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट डे जब तुम अगेन कॉलेज आते हो, फिर तुम उन्हीं चेहरों को जानते हो, फिर उनसे बात करते हो वगैरह वगैरह। अगर उनसे तुम्हारी ठीक ठाक बन जाती है तो तुम्हारी दोस्ती हो जाती है, फिर तुम्हारा एक ग्रुप बन जाता है वगैरह वगैरह। एंड फिर मेरे क्वेश्चन है, ऐसा क्यों नहीं होता कि जो क्लास में 50 बच्चे हैं उनका ग्रुप क्यों नहीं बन रहा, एक ग्रुप, सबके अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, कोई 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का बन गया, 7 का बन गया, है ना। 50 के 50 का एक ग्रुप क्यों नहीं बनता? सोचने वाली बात है। बन भी सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी कहीं लिखा है कि नहीं बनेगा, बट इसके पीछे का तुम्हें रीज़न बताता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। सबसे पहले तुम्हें एनर्जीज का कंसेप्ट समझना पड़ेगा एंड इस कंसेप्ट को मैं तुम्हें बहुत इजी वे में समझाता हूँ। सपोज मैं 2 टर्म के हेल्प से तुम्हें समझाऊंगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सपोज मेरी एनर्जी पॉजिटिव है एंड सामने वाले की एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। सो मैं जो दोस्ती करूँगा, मैं किसी की जो मेरे अच्छे, जिसके साथ मेरे अच्छे बनेंगी, मेरी किस बंदे के साथ अच्छी बनेगी, वो डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कैसी है, उसकी एनर्जी का लेवल क्या है, ठीक है। सपोज सामने वाले की एनर्जी नेगेटिव है एंड अगर मैं उससे फ्रेंडशिप करता भी हूँ, ठीक है, किसी भी रीज़न से उस दिन मैं उससे बोल भी लेता हूँ एंड अच्छे से कोशिश भी कर सकता हूँ कि भाई चल, नेगेटिव एनर्जी मुझे पता नहीं है, बट मैं फिर थोड़ा टाइम जब उसके साथ रहूँगा अलग हो जाऊँगा मैं, क्योंकि मेरी उससे बनेगी नहीं। फिर मैं एक दो दिन रह सकता हूँ बातचीत, बट वो टिकने वाली नहीं है लंबे टाइम तक, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और उसकी एनर्जी दोनों खुद को चेंज कर रही हैं ताकि दोनों एक जगह पे मिल जाएं, काइंड ऑफ एक दूसरे के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है देन तुम सेपरेट हो जाओगे, तुम्हारी दोस्ती नहीं बनेगी। सो एक्चुअल में सीन क्या होता है, जो 2 का ग्रुप बन गया, 4 का ग्रुप बन गया, 5 का ग्रुप बन गया, एक्चुअल में सीन होता है एनर्जीज। अगर तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव है तो तुम पॉजिटिव एनर्जी के बंदों को अट्रैक्ट करोगे, या जिन लोगों की पॉजिटिव एनर्जी है उसकी तरफ तुम अट्रैक्ट होगे। सपोज अगर तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव है तो तुम जो नेगेटिव टाइप के बनते हैं उनकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होगे, वो एनर्जी तुम्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगी एंड तुम उनके ग्रुप में ज़्यादा जाओगे, उनसे तुम्हारी ठीक ठाक बनेगी, काइंड ऑफ। सो एक्चुअल में सीन यही होता है। एंड अगर तुम्हें किसी से फ्रेंडशिप करनी है, या तो तुम्हें सामने वाले की एनर्जी के अकॉर्डिंग खुद की एनर्जी को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। या सामने वाले अगर नहीं बदलना है एंड सामने वाले भी नहीं बदलना, सामने वाले की एनर्जी भी नहीं बदलना चाह रही है, देन तुम कभी तुम्हारा नहीं बन पाएगी अच्छे से दोस्ती। ओके, सो सेम वही सीन होता है। एंड अब क्लास में सीन हो गया, तुम्हारे दोस्त नहीं बन रहे हैं, बहुत कम दोस्त हैं वगैरह वगैरह। तो माय डियर फ्रेंड, इसके पीछे का रीज़न ये है, तुम्हें तुम्हारी एनर्जी का जो लेवल है वो उस लेवल का तुम्हें पर्सन मिल नहीं रहा है, ठीक है। जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनकी एनर्जी अलग लेवल की है, तुम्हारी अलग लेवल की है, तो वो एनर्जी दोनों मिल नहीं खा पा रही हैं, ठीक है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जो एनर्जी का लेवल है उस टाइप का पर्सन ढूंढो जिसकी एनर्जी तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। एंड अगर नहीं हो रहा है तो उनके अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को चेंज करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को ढूंढो। एंड इसका सबसे ईजीएस्ट वे है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलो, ठीक है, उनको जानो पहचानो। इसलिए कहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, बिकॉज तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब मिलोगे तो तुम उनकी एनर्जीज को जान पाओगे। अगर तुम्हारी एनर्जी उनके अकॉर्डिंग हुई
या उनकी तुम्हारे अकॉर्डिंग हुई तो तुम्हारा ठीक-ठाक दोस्ती बन जाएगी। नहीं हुई, क्या इश्यू है? सो इसमें सोचने वाली बात नहीं, ज़्यादा डिप्रेशन वाली बात नहीं कि भाई मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, मैं अकेला फ़ील कर रहा हूँ। तुम स्ट्रॉन्ग हो भाई, तुम सबसे यूनिक हो, तुम अलग हो, तुम्हारी एनर्जी सामने वाला तुम्हारी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही नहीं है, तुम्हारी एनर्जी इस लेवल की है, समझ रहे हो? तो खुद पे प्राउड फील करो कि मेरी एनर्जी इतनी अलग है सबसे कि कोई पर्सन मेरी एनर्जी के मैच लेवल का नहीं है। तो खुद पे प्राउड करने वाली बात है। एंड दोस्त बनाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो और अलग-अलग टाइप के लोगों से मिलो, घूमो फिरो, तब जाके तुम दुनिया देख पाओगे, अलग-अलग लोगों से मिलोगे, उनकी एनर्जीज़ को जान पाओगे और नए-नए एक्सपीरियंसेस लोगे, नॉलेज दिमाग में डालोगे, तुम्हारा एक अलग पर्सपेक्टिव खुलेगा दुनिया को देखने का। दैट्स इट। सो यही था सीन कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं वगैरह-वगैरह। सो इसके पीछे का रीज़न नहीं होता है। सो इसमें कोई ज़्यादा डिप्रेशन वाली बात नहीं होती है कि तुम परेशान हो, स्ट्रेस कर रहे हो भाई कि मैं अकेला हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है। नो, चिल ब्रो, तुम यूनिक हो, प्राउड करने वाली बात है। ओके, सो ओके, दैट्स इट, बाय। और शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग सा। ओके, सो टिल देन बाय गाइस।